अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने ऑर्गेनेली डिस्कस करनी है वो है राइबोसोम्स। इससे पहले हम एक ऑर्गेनेली को डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियस को डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम राइबोसोम को डिस्कस करते हैं। राइबोसोम कुछ स्मॉल टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। या तो ये राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स होते हैं या फिर ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। वो राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म के अंदर इसी तरह से पड़े हुए होते हैं, उन राइबोसोम्स को हम फ्री राइबोसोम कहते हैं, और वो राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं उन्हें हम कहते हैं बाउंडेड राइबोसोम्स। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये भी एक ऑर्गेनेली है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो राइबोसोम्स क्या हैं? दे आर स्मॉल टाइनी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स। ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है कि छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स, ग्रैन्स की तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड सेल, जो या तो साइटोप्लाज्म के अंदर इसी तरह से फ्रीली डिस्पर्स होते हैं, फ्रीली पड़े हुए होते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अराउंड ये जो मेम्ब्रेन्स नज़र आ रही हैं, ये क्या हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये जो रेड कलर के छोटे छोटे ग्रैन्स की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं या तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पड़े हुए होते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर किस तरह से फ्रीली डिस्पर्स होते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये राइबोसोम्स किस तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स हैं, किस तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर के हैं, ये क्या हैं? डिफरेंट टाइप्स के राइबोसोम्स हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम। अगर हम राइबोसोम्स की कंपोजिशन को देखें कि राइबोसोम्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं, तो राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम्स कुछ प्रोटीन से और आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जो कि आरएनए की एक टाइप है। 3 तरह के आरएनए होते हैं। एक आरएनए होता है आरएनए, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। दूसरा आरएनए होता है ट्रांसफ़र आरएनए, और तीसरा आरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, mRNA। ये 3 टाइप के आरएनए होते हैं, और उनमें से ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइबोसोम के अंदर। ये आरएनए और कुछ प्रोटीन्स आपस में अटैच होते हैं और क्या बनाते हैं? राइबोसोम बनाते हैं। और ये जो जितने भी आरएनए होते हैं, इनका स्ट्रक्चर डीएनए की तरह ही होता है, और जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, इस तरह से ऐसे। लेकिन जितने भी ये आरएनए होते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो अगर हम राइबोसोम की कंपोजिशन देखें तो ये प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए या फिर आरएनए से बना हुआ होता है। और यहाँ पे ये देखें, ये एक कम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स किसके साथ अटैच हैं? प्रोटीन्स के साथ अटैच हैं। और यहाँ पे एक और बात, इस राइबोसोम के अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी ये नॉन मेम्ब्रेन बॉडीड स्ट्रक्चर है। इस प्रॉपर्टी को हम आगे जाके थोड़ा डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। इस राइबोसोम के अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती। अच्छा, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। इनके अंदर 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं लार्जर सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, और दूसरा होता है स्मॉल सब यूनिट। यहाँ पे देखिए, इस एग्जांपल के अंदर ये ऊपर वाला जो येलो में है, ये लार्जर सब यूनिट है, और ये जो नीचे है, ये कौन सा है? स्मॉलर सब यूनिट। तो ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट क्या बनाते हैं? राइबोसोम बनाते हैं। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलिस। नॉन मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलिस पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि इनके अराउंड
मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। जिस तरह से यहाँ पे देखें, क्लोरोप्लास्ट के अराउंड ये एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अराउंड ये एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसी तरह से यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इस तरह से राइबोसोम के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। राइबोसोम्स के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, यानी ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं। इसके बाद राइबोसोम्स जो कि नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं, तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड, सो दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं होता। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोट्स के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होती। उनके अंदर राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो कि एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, वो प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन से सेल होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। इसके बाद हम राइबोसोम के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। राइबोसोम्स सेल के अंदर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी इनकी मदद से जितनी भी प्रोटीन्स हैं हमारे सेल्स के अंदर, जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं वो राइबोसोम्स की मदद से बनती हैं। अब कैसे बनती हैं उसको भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले ये जो दो सब यूनिट होते हैं राइबोसोम के अंदर, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ये आपस में तब ही अटैच होते हैं जब प्रोटीन ने बनना होता है। जब ये प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम, तब ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे के साथ आके अटैच होते हैं, और जब प्रोटीन नहीं बनती तो ये दोनों सब यूनिट सेपरेट हो जाते हैं। व्हेन राइबोसोम इज़ नॉट वर्किंग, इट डिसअसेंबल इनटू 2 स्मॉलर यूनिट्स। ठीक है, यानी ये 2 सब यूनिट में डिवाइड हो जाता है जब ये काम नहीं कर रहा होता। और जब ये काम करता है यानी प्रोटीन बनाता है, तो इसके दोनों सब यूनिट आके एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राइबोसोम कैसे प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स बनाने की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और उस डीएनए के अंदर प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। इस डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, यानी प्रोटीन बनाने का मैसेज एमआरएनए के अंदर स्टोर हो जाता है। ये मैसेंजर आरएनए इस तरह से होता है, और इस मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम के सब यूनिट आके अटैच होते हैं। लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, ये दोनों यहाँ पे आके अटैच होते हैं, और फिर इसकी इन्फॉर्मेशन को रीड करते हुए क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। तो इस तरह से राइबोसोम हेल्प करते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये वाला टॉपिक हो गया। इसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया और अगली ऑर्गेनेलिस को डिस्कस करेंगे।